मार्केट डेफिनेटली कल के दिन में काफी अच्छी रिकवरी देखने मिली। डेफिनेटली हम भी एक्सपेक्ट करें कि ये जो मार्केट है यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव दे। जी वी कैन सी कि मिक्स्ड क्लोजिंग है यहाँ पे। वी हैव सीन कि एक इंडेक्स पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहा है। जी सो ज्योति जी, आई बिलीव डाउ जोन्स का तो ठीक है, बट S&P 500 का जो आपने कहा नेगेटिव क्लोजिंग है जी वो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले काफ़ी अच्छा एक राइज देखा था एंड देन देयर वाज अ लिटिल डाउन साइड। तो Right. मेरे हिसाब से अगेन S&P में भी अच्छी मोमेंटम चालू है ऑन द अपर साइड। ओके इट इज जस्ट जी अ स्मॉल डिप जो कि यस आया है एंड कोई राइट मेजर नेगेटिविटी यहाँ पे है नहीं। यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो FTSE इट इज स्लाइटली पॉजिटिव बाय 52 पॉइंट्स या 0.64% का गेन यहाँ पे विजिबल है। जी देन वी हैव द कैक व्हिच इज अप बाय 67 पॉइंट्स या 0.9%। एंड फाइनली वी हैव द डैक्स व्हिच इज डाउन बाय 75 पॉइंट्स या स्लाइटली नेगेटिव है बाय 0.38%। जी सो अगेन मिक्स सेंटीमेंट है। एक इंडेक्स जो है वो नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, रेस्ट टू आर ऑन द पॉजिटिव साइड। तो वी कैन से कि यूरोपियन मार्केट्स और US मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है कि अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने मिले। सो गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स कोई बड़ा या मेजर मूवमेंट यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट वी कैन सी इट इज डाउन बाय 30 पॉइंट्स या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज डाउन बाय 0.13%। नेग्लिजिबल चेंज है। ऑफकोर्स कुछ और डेटा पॉइंट्स भी हम देखेंगे। राइट देन इफ वी टॉक अबाउट द निक्की इट इज डाउन बाय 382 पॉइंट्स या क्लोज टू 1%। ये डाउन साइड पर ट्रेड कर रहा है। इफ यू टॉक अबाउट द हैंग सेंग इट इज डाउन बाय 236 पॉइंट्स। यस इसमें एक शार्प फॉल विजिबल है। इट इज डाउन बाय 1.16%। एंड लास्ट वी हैव द ताइवान वेटेड व्हिच इज डाउन बाय 135 पॉइंट्स या क्लोज टू 0.5%। ये नेगेटिव है। तो एशियन मार्केट्स पे भी मोस्ट ऑफ दी जो इंडाइसेस इट आर ट्रेडिंग इट इज ट्रेडिंग ऑन दी नेगेटिव नोट। कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा जैसे वी हैव सीन इन यूरोपियन मार्केट्स के एक जो इंडेक्स था इट वाज ट्रेडिंग ऑन अ वेरी गुड नोट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योति जी, जैसे अगर हम हमारे मार्केट की बात करें तो ओपनिंग हमें कल के दिन अच्छा एक मोमेंटम दिखा है, बट अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी की बात करें तो मोस्टली हम शॉर्ट कवरिंग ही देख रहे थे। तो अभी तक कोई कंफर्म ट्रेंड हमने भी इंडियन मार्केट में भी नहीं देखा है ऑन द अपसाइड। 2024 में ओवरऑल गोल्ड ने 24% का यहाँ पे रिटर्न दिया था एनुअली। बट अगर हम बात करें कल के मूवमेंट की तो येस अगेन इट इज ट्रेडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। इट इज अप बाय 8 पॉइंट्स या 0.31%। राइट बट इफ यू लुक एट द क्रूड ऑयल स्पेसिफिक सो 0.40 की यहाँ पे तेजी देखने मिली है 0.4 पॉइंट्स की। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज अप बाय क्लोज टू 0.5%। राइट तो ऑफकोर्स दोनों ही कमोडिटीज यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करें। जनरली वी सी कि में मार्केट एंड कमोडिटीज का इनवर्स रिलेशन होता है। राइट तो इस पे भी हम नजर बनाए रखेंगे। जी ज्योति जी, जैसे आपने कहा दैट्स राइट, 200 का EMA इनिशियली मॉर्निंग में ब्रेक हुआ था, बट वहाँ से जो उसने मोमेंटम दिया है वह उसके बाद वो नीचे तो नहीं आया है। अगर हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे तो वहाँ पे भी आई बिलीव सिमिलर डेटा हम देख पाएंगे। सो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना है कि देखिए नीचे आया है बट वो रेंज के वापस आसपास आ चुका है। 23,800 900 के लेवल के पास ही घूम रहा है। जी सो एक बार OI डेटा में भी हम कंफर्मेशन लेते हैं कि मतलब अगर सेलर्स ऑन द 24,000 लेवल अगर अनवाइंड कर रहे हैं तो हम वहाँ पे जाने की संभावना रखते हैं आज के दिन। अगर हमें रेजिस्टेंस जो है अभी तक देखिए रेजिस्टेंस के पास ही चल रहा है निफ्टी। ओके सो रेजिस्टेंस यहाँ पे बरकरार रहेगी। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम यही जोन को एज अ रेजिस्टेंस मानेंगे। कौन सा लेवल है? जस्ट सेकेंड मैं मार्क कर रहा हूँ। राइट सो देखिए ये जो जोन है ना यहाँ पे ही आप देखेंगे काफ़ी टाइम से अटका था निफ्टी। सो ये जोन जो है ना यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अर्लियर ऑन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे से ही जो भी मोमेंटम है यही जोन से आ रही है। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे से जो रहेगा ना वही एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट अराउंड 23,800 पे दिख रहा है फ्यूचर चार्ट में। ओके सो विल एक्सेप्ट दिस एज अ सपोर्ट। ओके जस्ट अ सेकेंड या सो ये हम सपोर्ट लेवल लेंगे अराउंड 23,800 का इन द फ्यूचर चार्ट। 23,900 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। 24,000 विल बी आवर सेकंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके सो जो हमारा मेन गोल है आज के दिन का अराउंड 24,000 अगर रीच करता है निफ्टी तो मे बी वहाँ पे वो रुक सकता है। बिल्कुल। सो दीज आर द लेवल्स विच आई बिलीव। सो वॉल्सक्यू में एक अच्छी इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है कि सबसे पहली बात है कॉल साइड में काफ़ी IV में इंक्रीज देख रहे हैं। कल के दिन अराउंड द मैक्सिमम IV विच वी वर ऑब्जर्विंग वाज अराउंड 62 63। आज 73 दिख रहा है मेरे को हाईएस्ट IV जो ऑब्जर्व हो रही है।
जी लोएस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे वो भी शिफ्ट हो चुका है अराउंड 24,200 आई बिलीव। एक राइट सेकंड में कंफर्म करता हूँ। 24,200 के आसपास ही यहाँ पे उसका लोएस्ट पॉइंट आ रहा है स्क्यू का, विच हैज शिफ्टेड। येस्टरडे अराउंड 2450 पे था, अभी 24,200 के आसपास चल रहा है। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट थोड़ा बरकरार है इन दी वॉल स्क्यू। ठीक है, पुट की तरफ इंक्लिनेशन है, बट यहाँ पे इतना भी मेरे को दिख नहीं रहा है कि पुट में ज़्यादा इंक्रीज देख पा रहे हैं, बिकॉज पुट की आईवी जब भी इंक्रीज होती है तो वो कॉल को बीट करती है एंड काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से बीट करती है। दिस वन मोर डेटा पॉइंट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी को लेके। जी तो अगर मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो आप देख सकते हो। जी मैंने वॉल्यूम एनालिसिस ओपन किया है। जी अगर वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से आप देखेंगे, सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा एक एक्शन देखते हैं या सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑब्जर्व करते हैं इन बैंक निफ्टी। राइट सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे से ही हमने मार्केट के काफ़ी ज़्यादा जो स्विंग्स देखे हैं ऑन द अपर साइड और ऑन द लोअर साइड, जी यही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। सो राइट अगर आज के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी सिचुएटेड है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे या एक दो दिन के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक्शन आते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल। आप मुझे एक बार ये लेवल बता दीजिए। सो 51,300 यहाँ पे दिख रहा है। 51,300 एंड 500, बेसिकली 51,500 का ये रेंज है। ओके, Okay. सो जब भी वहाँ पे आता है वहाँ से हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम जब ये रैली लिया था अराउंड 54,000, जी देन लो बनाया था 50,000 समवेयर, राइट, 49,900 के आसपास। तो ऑल दिस मोमेंटम स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट इटसेल्फ। राइट आज हमारे साथ एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं अभी। जी ओके, सो खुशल जैन जी इज ज्वाइनिंग अस। काफी दिनों से लगातार मार्केट नीचे बंद होने के बाद कल फर्स्ट टाइम मार्केट Right. पॉजिटिव में बंद हुआ। सो माय व्यू फॉर टुडे एंटायर डे वुड बी बुलिश इटसेल्फ कि Okay. यहाँ से कल की करेक्शंस कंटिन्यू हो सकती है। जी। एंड अगर मुझे एक्सपायरी के लिए ट्रेड लेना होगा तो मेरे सेटअप सारे बुलिश सेटअप ही होने चाहिए। दैट इज माय व्यू। And as the day unfolds, I will also be taking trades in Nifty, keeping bullish view in my mind. मेरे को लगता है 23,900 23,950 के आसपास मार्केट आज रुक सकता है। दिस इज व्हाट आई फील। 24,000 को क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि एक Right. साइकोलॉजिकल लेवल भी और बिल्टअप्स भी काफी ज्यादा है। जी, राइट प्लस टुडे बीइंग एक्सपायरी राइट, एक बहुत हार्ड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट जी। इफ इट गोज अबाउट 24,000 देन वी कैन सी अ मैसिव रिकवरी। बट ओवरऑल टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड आई फील अगर यहाँ से मार्केट 23,950 के आसपास भी बंद होता है दैट्स अ रियली गुड साइन एंड वी कैन जी। एक्सपेक्ट मोर बुलिश मोमेंटम इन कमिंग वीक्स। आई फील 51,400 के आसपास बैंक निफ्टी शायद आज क्लोजिंग दे सकता है बिकॉज आई एम अ लिटिल बुलिश ऑन बैंक निफ्टी एज वेल, राइट, राइट। एंड मेरे कुछ पुट्स सेल किए हुए पड़े हैं बैंक निफ्टी में मंथली जी। कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, So I'm expecting कि those will give us good profits and today I will get some good exits as well in that. Particular stock काफी interesting लग रहा है वो है Laurus Labs. यस, ओके, तो Laurus Lab is constantly going up and मेरे को लगता है जितना टाइम से ये नीचे था अभी इसका अच्छा ब्रेकआउट आया है and जी। right now is a good time to accumulate Laurus Labs and long term pick है basically ये मेरी and मैंने just कल ही इसको accumulate किया है। जी, आफ्टर इट वेंट अबव 600 के लेवल 600 के लेवल्स जी। को ब्रीच करने को इसको काफी टाइम लग गया है, राइट, राइट। राइट, इसी लॉरस लैब ये मतलब लास्ट 600 आया था मे बी 6 दिसंबर के आसपास, वहां से जी। कंसोलिडेट करके अभी ये जो ब्रेकआउट दिया है Right. इट्स एट अ 52 वीक हाई राइट नाउ। जी, आई फील इट्स अ वेरी गुड बाइंग एंड यहाँ से हम इसको अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो मेरे लिए सेक्टर में pharma is a little bullish. I'm a little bullish on pharma and particularly this particular script Laurus Lab, which I've accumulated purely for long-term investing purpose. एक अच्छा जी। breakout भी मुझे मिला है, right? राइट, So it's a very good breakout level. So I feel Laurus Lab is a good buy. I think pharma should continue the rally Right. and I think hopefully वो rally continue भी करेगा. The जी। only reason why मुझे लगता है कि pharma rally continue करेगा is because मुझे overall स्ट्रक्चर मार्केट का फार्मा इंडेक्स का भी एंड सारे स्टॉक्स का भी बुलिश की तरफ लग रहा है। प्लस इफ यू सी लॉरस लैब आल्सो जी, इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग स्टक एट अराउंड 23,700 काफी बड़े ब्लू चिप्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये एक जी। स्टॉक है जो 52 वीक हाई लगा रहा है, राइट, राइट, व्हिच इंडिकेट्स कि मोमेंटम काफी अच्छा है और काफी अच्छा पैसा फार्मा में इन्वेस्ट होते जा रहा है। सो जी। आई फील फार्मा फॉर मी इज अ लिटिल बुलिश, ओके, राइट। सो कोटक में स्ट्रेट फॉरवर्ड हम फ्यूचर्स ही लॉन्ग कर सकते हैं। सो कोटक के फ्यूचर्स लुक्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन द राइट, स्पॉट। जी, तो 1830 कोटक है, सो राइट फ्यूचर लॉन्ग करेंगे जी। एंड स्टॉप लॉस इज
right, 1796 and target would be 1884. ओके, सो 1884 का टारगेट है, 1796 का स्टॉप लॉस है. सो दिस इज अ लॉन्ग फ्यूचर गिवन बाय यू. सो लॉन्ग फ्यूचर अगर किसी को उसमें और कंजर्वेटिव जाना है, वो Right. एक कॉल बेच सकते हैं. जी. तो थोड़ा सा उसका रिस्क कम हो जाएगा बेसिकली. और Okay. मार्केट अगर कंसोलिडेट भी करता है तो कॉल में कुछ Okay. उनको प्रीमियम डीके मिल जाएगा, राइट. जी, सो यू so- कैन बेसिकली सेल है 1850 या 1900 का कॉल. 1900 का कॉल आप बेच सकते हो. ओके, सो ये स्ट्रैटेजी हम अभी करंटली डिप्लॉय कर देते हैं सर. ओके, सो स्ट्रैटेजी Yes. चार्ट देख लेंगे एक बार. तो स्ट्रैटेजी चार्ट में अराउंड यहाँ पे ओके, सो 79 आई थिंक, राइट, 1796 सॉरी. ओके, हाँ, 179. 84 एज अ टारगेट, राइट. सो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहेगी खुशल जी की एक ट्रेड. सो Correct. So I think Chola Fin would look will be a better buy and 1210 के आसपास है. जी. So I can definitely मतलब मैं bullish हूँ यहाँ से Chola Fin particular script को लेके. राइट. And stop loss भी काफी छोटा है, 1180 ही stop loss है. I think Chola Fin would be much better option than Bajaj. So long call नहीं करूंगा मैं, Okay. basically short put करूंगा मैं. So Okay. I am an option seller. या 1160 का put जो है मैं Okay. उसको short 16.55 पे है. यस. So मैंने as we speak मैंने इसको short कर दिया है. एंड अगर हम Right. यहाँ पे अगर 16 का यहाँ पे उसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर? 16.8 पे मैंने उसको जी. ट्रेड किया है, राइट. माय स्टॉप लॉस विल बी 21 एंड माय टारगेट विल बी 9 रुपीस. बुलिश स्ट्रेटजी गिवन बाय खुशल जैन जी, जो हम आर्किटेक्ट में सेव कर लेते हैं. आज एज सुबह मैंने बोला कि प्रीमियम डीके काफी ज्यादा आ रहा है दोनों ही साइड, राइट. सो जो कंबाइंड स्ट्रैडल था वो भी आज बहुत ज्यादा नीचे आ गया है. सो Okay. अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग, तो स्टार्ट कीजिएगा ऑप्शन सेलिंग से. जी. वंस योर ऑप्शन सेलिंग गिव्स यू इनफ प्रॉफिट, फिर आप सेकंड हाफ में चाहिए ऑप्शन बाइंग में जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बुलिश हूं और अगर मैंने पुट सेल किया है, अज्यूम करके चलिए कि मैंने पुट सेल किया है 100 रुपीज में, राइट. और ये 100 रुपीज का पुट हो जाता है 50 रुपीज या 45 रुपीज, Right. राइट. तो मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया ऑप्शन सेलिंग की वजह से, राइट. Right. अब यही 50 रुपीज को मैं अगर और भी बुलिश हूं तो तब मैं कॉल में वो 50 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा, ताकि अगर वो 50 रुपीज चला भी जाए तो क्योंकि मैंने मॉर्निंग में 50 रुपीज बना लिए थे, तो Right. कहीं ना कहीं वो मेरे लिए सेटअप रिस्क फ्री हो जाएगा, राइट. Okay. सो नेकेड ऑप्शन बाइंग मत करना, नेकेड चाहे ऑप्शन सेलिंग कर लेना विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. जी. एंड जैसे ही प्रीमियम्स अच्छे कैप्चर कर लो आप, तो सेकंड हाफ में फिर जो ऑप्शन सेलिंग वाली आपकी ट्रेड है जो सही गई है उसको एग्जिट करके जो आपको रिसीव हुआ है प्रीमियम, Right. उसी प्रीमियम को इन्वेस्ट करके आप ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट कर लें. पॉलिसी बाजार पे हम ट्रेड बना रहे हैं. ओके, इट इज ऑन दी सो आप लॉन्ग बुलिश कॉल व्यू लेना है चाहेंगे जी. कि लॉन्ग कॉल की स्ट्रैटेजी हम ओके, डिप्लॉय कर सकते हैं. लॉन्ग कॉल ले लेते हैं. कौन सा स्पेसिफिक स्ट्राइक है आपकी नज़र में? एक बार ओपन इंटरेस्ट ओपन कीजिए. जी. सो आई बिलीव 2200 पे भी काफ़ी अच्छी एक वाई देख रहे हैं हम कॉल साइड की, वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी मिल रही है. सो 2200 के ही कॉल ऑप्शन में लॉन्ग की जाए. जी, कर सकता है. ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी चार्ट की बात करें तो 85 का यहाँ पे करंटली इट इज़ ट्रेडिंग. तो क्या रहेगा ज्योति जी? स्विंग लो क्या है? सो स्विंग लो हम यहाँ पे 70 का देख रहे हैं, विच इज़ टुडेज इट इज़ अराउंड 70. ओके, जो एज वी आर सेइंग इट्स अ स्कैल्पिंग ट्रेड, तो आई गेस 84 पे अगर एंट्री है तो क्लोज टू 78 के आसपास हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं. ओके, सो 78, राइट. जी. सो आप एक 70. बार एंट्री प्राइस चेंज कर दीजिए टू 85 रुपीज. ओके, राइट, सॉरी जी. ओके, सो एंट्री यहाँ पे हम 85 पे कर रहे हैं. स्टॉप लॉस आपने कहा 78 का, एंड टारगेट टारगेट वुड बी क्लोज टू 95 और 100. ओके, सो आई वुड से 95 के 100 कर लेते हैं. चलो, ठीक है जी. ओके, सो 100 का यहाँ पे हम टारगेट रख रहे हैं, 78 का स्टॉप लॉस. एक लॉन्ग कॉल जो ज्योति जी ने दिया है, सो यहाँ पे इसका व्यू इंट्राडे ही रहेगा, राइट? जी. जी. सो यहाँ पे मैं एक ट्रेड सेव कर देता हूँ ज्योति जी के नाम से, इंट्राडे का. ओके, सो ये हो गया है सेफ. यहाँ पे हमारी ट्रेड हो चुकी है एग्जीक्यूट.